से नई कोई व्यवस्था शुरू हुई है, किस तरीके से ये काम करेगी? देखिए, पूरे नगर निगम क्षेत्र में और आसपास जो ये शहर का विस्तार हो रहा है उसमें 5000 से ज़्यादा ऑटो और ई रिक्शा का डेली परिचालन होता है। और ऐसा जो है ये अनरेगुलेटेड हैफेजर्ड तरीके से जिस रूट पे जिस ऑटो या ई रिक्शा वाले को अपनी गाड़ी ले जानी होती थी तिपहिया बाहर, वो लेकर के पहले चले जाते थे, जिसके कारण जाम की समस्या होती थी और गाड़ियों का इतना दबाव होता था कि प्रदूषण की भी उससे जो है समस्या में बढ़ोतरी होती थी। और कई बार हम लोग देखते थे कि पैसेंजर्स भी जितने उस ई रिक्शा पे ऑटो पे होने चाहिए उतने पैसेंजर्स भी नहीं होते थे, तब भी रूट्स पर जो है गाड़ियों का परिचालन होता रहता था। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो एसोसिएशन है ऑटो चालकों का, उनके साथ एसडीओ साहब ने, डीटीओ साहब, ट्रैफिक डीएसपी और जो पहले के नगर आयुक्त थे विक्रम वीरकर जी और जो हमारे सिटी एसपी साहब हैं कोटा किरण कुमार जी, सब लोगों ने टीम बना करके इस पर काम किया। 4 जोन का निर्धारण किया गया और 20 से ज़्यादा रूट हम लोगों ने बनाया जिस पर गाड़ियों का परिचालन होगा। जो हमारे ई रिक्शा और ऑटो हैं, तिपहिया वाहन है, और आप देख भी रहे होंगे उसमें कलर कोडिंग की गई है, कोड दिया गया है जोन, और उसके बाद कौन से रूट पे कौन सी गाड़ियां जो है वो चलेंगी। आज से ये ट्रायल रन शुरू हुआ है। अगले 1 हफ्ता में जो भी अगर चेंज करने की आवश्यकता होगी तो ये जो टीम है, सिटी एसपी साहब हैं, डीटीओ, ट्रैफिक डीएसपी और एसडीओ साहब, सब लोग मिल करके अगर कोई चेंजेस करना होगा तो उस चेंज को भी हम लोग जो है इस रूट प्लान में समाहित करेंगे। हर एक गाड़ी पर QR कोड दिया जाएगा जिसमें ड्राइवर का डिटेल, उसका जो है लाइसेंस नंबर, ये सब भी रहेगा। और कई गाड़ियां जो हैं वो किराए पे चलती हैं, अगर उसमें जो ड्राइवर है वो चेंज होता है तो उसका लाइसेंस नंबर इनकी जो है हम लोग कराना सुनिश्चित करेंगे। तो इससे हम ये भी सुधार हम लोगों को देखने को मिलेगा कि कई बार जो है जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है या नाबालिग कई लड़के गाड़ियां चलाते हैं जिससे दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें भी कमी आएगी। तो ये एक नया प्रयास है जो इस शहर में हम लोग पहली बार करने जा रहे हैं। 1 सप्ताह हम लोग ट्रायल रन करा करके जो भी चेंजेस है वो करके इस महीने के अंतिम सप्ताह में फाइनल हम लोग सभी रूट पर गाड़ियों का परिचालन सुनिश्चित कराएंगे। और उसके 1 सप्ताह के बाद अगर वायलेशन होगा, किसी तरह के नियम को कोई तोड़ करके वाहन चालक अपनी गाड़ी का परिचालन करेंगे, तिपहिया वाहन चालक, तो हम लोग 1 वीक जनवरी से फिर फाइन इम्पोज करना भी इसमें शुरू करेंगे। हम लोगों ने 18 स्थल भी ऑटो का निर्धारित किया है जहां ऑटो को रुकना है। का हम लोग लगातार देखते हैं कि बीच सड़क पे जो है गाड़ियों को रोक दिया जाता है जिसके कारण जाम की समस्या लग जाती है। वाहन का फ्यूल, ईंधन भी बर्बाद होता है जब गाड़ियां धीरे से चलती है या उनको ज़्यादा समय लगता है, रोड पर जगह जगह रुकना पड़ता है, तो इसमें भी कमी आएगी। तो ये पूरा हम लोगों का एक नया प्रयास है और सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में ट्रैफिक डीएसपी, एसडीओ साहब ने काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लिया है, डीटीओ साहब ने, तो इसको हम लोग इन्फोर्स करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि 2 सप्ताह के बाद अगर इसका वायलेशन होगा तो इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितने गाड़ी का परिचालन होगा सर? टोटल 5000 गाड़ियों में 10% गाड़ियां, लगभग 600 गाड़ियों को हम लोगों ने रिजर्व गाड़ियां, उनकी सहमति से, जो किसी भी फ्री रूट पे चलती है, कोई भी पैसेंजर रिजर्व करके लेना चाहे, उसमें कुछ महिला ड्राइवर्स भी हैं, तो 10% गाड़ियां रिजर्व रूट पे रहेंगी। और उसके अलावा 4 से 4500 गाड़ियां जो म्यूनसिपल एरिया के बाहर भी है, जैसे खबड़ा है, अय्यापुर है, वो नगर निगम क्षेत्र से बाहर है, या बैरिया से आप 0 माइल की तरफ जाएंगे तो नगर निगम से बाहर है, लेकिन उनकी गाड़ियों को भी हम लोग जोन में सम्मिलित करके लगभग 5000 गाड़ियों के लिए हम लोग जो है रूट का निर्धारण करने जा रहे हैं। और आज ये शुरुआत है, ट्रायल रन है। पहले ही हम लोगों ने बताया था कि 20 तारीख से करेंगे। जो भी चेंजेस करने हैं अगर ऑटो चालकों को 1 सप्ताह में डीटीओ साहब से, एसडीओ साहब से, ट्रैफिक डीएसपी से उसको करा लें। उसके अगले 1 सप्ताह में हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे, समझाएंगे, हम लोग उनको जो है चेतावनी देंगे। अगर उसमें सुधार नहीं होता है तो 2 हफ्ता के बाद से हम लोग फिर फाइन काटना भी शुरू करेंगे ऑटो और ई रिक्शा चालकों का। तो ये आज का प्रयास है, इसके लिए पूरी टीम को मैं बधाई भी देता हूँ। सब लोग काफ़ी मेहनत की, आप लोग समझ रहे हैं कि 5000 गाड़ियों का रूट बनाना, सबकी कलर कोडिंग करना और उसको फिर सबको इस बारे में समझाना बड़ा काम है। इसके लिए पूरी टीम जो है वो बधाई की पात्र है और निश्चित रूप से सब लोग इसका अनुपालन करें।